Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने न्यू चैप्टर मिनरल मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करा हुआ था। उसके अंदर हमने मिनरल्स क्या है और डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन ये हमने पढ़ा था। अब हम वन बाय वन हर एक मिनरल को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है, प्रिंसिपल मैक्रो एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं। हमें 100 mg पर डे से ज़्यादा चाहिए होता है। देखो, मोस्ट अबंडेंट अमंग द मिनरल इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। टोटल कैल्शियम इन द बॉडी अबाउट 1 to 1.5 kg। जो टोटल कैल्शियम होता है वो कितना होता है? 1 to 1.5 kg बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। 99% ऑफ विच इज सीन इन द बोन्स टुगेदर विद फॉस्फेट, जिसमें से 99% हमारा बोन्स के अंदर स्टोर होता है फॉस्फेट के साथ। स्मॉल अमाउंट इन सॉफ्ट टिश्यू इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और उसमें से कुछ अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। डाइटरी सोर्स ऑफ द कैल्शियम, डाइटरी सोर्स हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है? जो बेस्ट सोर्स आता है हमारा क्या आता है? मिल्क। मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम। इस मिल्क से हमें 100 mg पर 100 ml मिल्क से कैल्शियम मिल जाता है। देखो, और मिल्क इज़ अ गुड सोर्स फॉर कैल्शियम। उसके बाद आता है एग, फिश, चीज़, बीन्स, नट्स, कैबेज, वेजिटेबल्स, ये मॉडरेट अमाउंट होते हैं, ठीक है। इनसे हमें बहुत कम, और जो पल्सेज आ जाती है वो हमारे वेरी पुअर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कंटेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट देखें तो अडल्ट्स की होती है, कितनी होती है? 500 mg पर डे। चिल्ड्रंस में 1200 mg पर डे। और ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेंस है उनके लिए होती है 1500 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। अगर हम साथ में प्लाज्मा में देखें, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और जो नॉर्मल कैल्शियम प्लाज्मा लेवल होता है, प्लाज्मा कैल्शियम होता है 9 to 11 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट होना चाहिए कैल्शियम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। देन एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर हम डाइट में ले रहे हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कहाँ होगा? हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट में, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। देखो, टेकन इन द डाइट एज अ कैल्शियम फॉस्फेट, डाइट में हम कैसे ले रहे हैं? एज अ कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनिक एंड टार्ट्रेट सॉल्ट, इनमें से किसी भी फॉर्म में हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं डाइट में। इन गट द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो हमारे ड्यूडेनम का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्ड एनर्जी, वहीं पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का। कैसे होता है? अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। लो टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम की मूवमेंट होती है, और अब लो टू हाई जा रहा है तो क्या होगा? एनर्जी पे रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है। साथ में अब कैल्शियम ऐसे तो मूव नहीं करेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ कैरियर प्रोटीन्स चाहिए। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स होती है, वो भी क्या करते हैं? हमारी ATP डिपेंडेंट होती है और ATP को कंज्यूम करती है। देखो, रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन हेल्प्ड बाय कैल्शियम डिपेंडेंट ATPase। टू मैकेनिज्म, सिंपल डिफ्यूज़न प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो मैकेनिज्म यूज होते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनर्जी कैल्शियम पम्प, यहाँ से एनर्जी यूज़ होती है। रिक्वायर कैल्सिट्रायोल कैरियर, कैल्सिट्रायोल कैरियर यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी डेरिवेटिव एक्टिवेटेड बाय किडनी, ये विटामिन डी से बनता है और किडनी से एक्टिवेट होता है। सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट, फिर क्या करते हैं? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कहाँ से? गट से हमारे ब्लड में आ जाता है या प्लाज्मा में आ जाता है। देन एक्सक्रीशन, अगर कैल्शियम ज़्यादा है, एक्सेस है, तो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं, मतलब एक्सक्रीट होना है तो वो स्टूल से या फिर यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसके एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन।